तो WWE की पीकॉक के साथ डील 2026 के स्टार्ट में एंड हो जाएगी और अब WWE ने अपनी न्यू डील साइन की है ESPN के साथ। पीकॉक के साथ WWE की डील जो थी वो थी 180 मिलियन डॉलर्स की और अब जो WWE ने डील की है ESPN के साथ वो है 325 मिलियन डॉलर्स की। तो क्या ह्यूज इंक्रीज आया है WWE की डील में और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है WWE को इससे और इसीलिए उन्होंने डील की है। और जो डील पीकॉक के साथ थी वो तो ऑब्वियसली 2025 के एंड पे ख़त्म हो रही थी और 2026 से न्यू डील उन्हें करनी थी। लेकिन अब ESPN के साथ जो बड़ा और मैसिव एक एग्रीमेंट और डील हुई है वो है 325 मिलियन डॉलर्स की, जिससे अब WWE को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन इससे एक नुकसान जो होगा वो यूएस की व्यूवरशिप को होगा, यूएस की ऑडियंस जो है और यूएस के जो फैंस हैं WWE के उनको होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर सिर्फ रॉ एंजॉय कर पा रहे थे। उनको PLEs जैसे शोज़ नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलते थे। यूएस से बाहर जो ऑडियंस थी, यूरोप की होगी, एशिया की होगी, उनको नेटफ्लिक्स पर PLEs देखने को मिलते थे, स्नैकडाउन देखने को मिलती थी, लेकिन ये सहूलत यूएस की ऑडियंस के पास नहीं थी। अब उनके लिए मज़ीद एक मुश्किल ये हो गई है कि उनको नेटफ्लिक्स की अलग सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी मंडे नाइट रॉ के लिए, पीकॉक की अलग सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी स्मैकडाउन के लिए और अब PLEs के लिए उन्हें 2026 से अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ESPN की। तो ESPN की जो है पर PLE $30 कॉस्ट करेगी यूएस ऑडियंस को। यूएस ऑडियंस के जो फैंस हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहे, वो इस चीज़ को अच्छा खासा जो है बैकलैश मिला है, क्योंकि अब उनको 3 अलग अलग जगहों पे सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ेगी। अगर बाकी ऑडियंस की तरह, बाकी मुल्कों की तरह यूएस में भी नेटफ्लिक्स पर ही सारा कंटेंट आ जाए, सब शोज़ आ जाए, रॉ, स्मैकडाउन, PLEs, NXT सब आ जाए, तो तब उनके लिए एक बेहतर और एक ईजी वे हो जाएगा WWE का कंटेंट देखने के लिए। लेकिन अब उनको 3 अलग जगहों से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ESPN की सब्सक्रिप्शन है वो $30 है, जो कि यूएस की ऑडियंस अपने लिहाज पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। और ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट करेंगे एशियन करेंसी में, किसी भी मुल्क से, इंडियन, पाकिस्तानी करेंसी जिससे भी, तो वो ज़्यादा ही बनेगी। तो ये एक न्यू डील WWE ने साइन की है। WWE को इटसेल्फ तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे, क्योंकि $180 मिलियन की डील पर ईयर वर्सेस $325 मिलियन की डील पर ईयर, तो ये काफ़ी ह्यूज इंक्रीज है और काफ़ी ह्यूज जो है आप कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है WWE को एज फार एज उनका बिजनेस जहाँ पे खड़ा है उस लिहाज से अगर हम बात करें तो। ट्रिपल एच और TKO के बाद जो है, इनके हैंडशेक के बाद, जब से TKO ने कवर किया है WWE को और टेक ओवर किया है WWE को बेसिकली, तो तब से हम देख रहे हैं कि ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं जो कि बिजनेस को फ़ायदा देते हैं, जिससे बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। रादर देन के रेसलिंग की क्वालिटी या PLEs की इटसेल्फ मैच क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, उसके बजाय हम ये देख रहे हैं कि जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से चीज़ें जा रही हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो रही हैं और बिज़नेस काफ़ी ऊपर जा रहा है। हाईएस्ट अरीना गेट्स हर PLEs पे देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि टिकट्स इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि फैंस, जब वो टिकट सोल्ड आउट होता है कोई भी शो, तो ऑब्वियसली वो एक हाईएस्ट गेट ही बनता है, क्योंकि टिकट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात करें मंडे नाइट रॉ की, तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, उनकी व्यूवरशिप, तो इससे अल्टीमेटली WWE को फ़ायदा होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। मैट पर जो है, रिंग जो है, उस पर स्पॉन्सरशिप्स का लोगो आ जाना, इसी तरह जो टेबल्स हैं उन पे लोगो आ जाना स्लिम जिम के, और इसी तरह और भी जितनी भी WWE के इन रिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो भी चीज़ें हैं उन पर लोगोज लग जाते हैं, WWE लगा देती है स्पॉन्सर्स के लोगोज, तो जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा बहुत होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस चीज़ का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जो रेसलिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि अब रिंग जो है वो एक सीक्रेट चीज़ होती है, इसमें लोगोज नहीं होने चाहिए और ये प्योर साफ रिंग होना चाहिए। बस एक रेसलिंग के लिए मुख्तस किया गया है, रेसलिंग के लिए ही ये पर्पज़ के लिए रिंग होता है। लेकिन इसमें अब स्पॉन्सर्स जो हैं वो भी आना स्टार्ट हो गए, हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से। तो ये एक चीज़ हुई है TKO ने जब से कवर किया है WWE को, TKO जब से TKO ने टेक ओवर किया है WWE को, तब से चीज़ें हमें देखने को मिले हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ी और काफ़ी ही ह्यूज डील है WWE के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब ESPN के साथ उनका जो है 2026 से डील स्टार्ट होगी और तमाम PLEs जो हैं WWE के अब वो ESPN पे आया करेंगे और जो फैंस हैं उनको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ESPN की। और ह्यूज डील है WWE के लिए, $325 मिलियन पर ईयर की डील हुई है और WWE को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ट्रिपल एच, TKO काफ़ी खुश होंगे इस डील के साथ और एक ह्यूज चेंज है WWE के बिजनेस में। पीकॉक ऑन द अदर हैंड काफ़ी सस्ता पड़ रहा था WWE को, $180 मिलियन पर ईयर था, और अब ऑब्वियसली जब उससे भी ऑलमोस्ट डबल जब कोई पेमेंट करेगा, जब कोई डील होगी, तो WWE उसी की तरफ जाएगी, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो है WWE ऑफिशियल, WWE मैनेजमेंट और TKO का फोकस ज़्यादा बिजनेस है रादर देन अदर थिंग्स, रेसलर्स या रेसलिंग मैचेस की क्वालिटी
ऑल्दो हमें रेसलिंग मैचेस की क्वालिटी अभी भी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि ये ट्रिपल एच जो हैं ये चाहते हैं कि रेसलर्स जो हैं और जो सुपरस्टार्स हैं और उनके इर्द गिर्द एक अच्छा कंफर्ट माहौल पैदा किया जाए और मैचेस की क्वालिटी भी हमें उसी हिसाब से मेंटेन रखनी चाहिए। तो ट्रिपल एच का ये फोकस है, जबकि टीकेओ का बिजनेस माइंडसेट है थोड़ा सा, और वो बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू और उस चीज़ से सोचते हैं ताकि पैसा ज़्यादा कमाया जा सके। तो बहरहाल जो बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 180 मिलियन डील $180 मिलियन की पीकॉक के साथ डील एंड करके अब 325 मिलियन डॉलर्स की डील की है ESPN के साथ। और ये डील और ये तमाम जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डील हुई है, ये हमें देखने को मिलेगी 2026 के स्टार्ट से, और 2025 के एंड में पीकॉक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील खत्म हो जाएगी। जबकि रॉ और नेटफ्लिक्स पे चलती रहेगी, स्मैकडाउन पीकॉक पे चलती रहेगी। उसके लिए यूएस की ऑडियंस को ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ यूएस ऑडियंस की बात हो रही है, बाकी एशियन ऑडियंस जो है वो नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकती है। स्मैकडाउन, रॉ, NXT और तमाम PLEs उनके लिए सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।